प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। विभिन्न मार्गों के बारे में पढ़ रहे थे जो समुद्री या बाह्य जल मार्ग हैं उनके बारे में। उसी क्रम में हम पढ़ेंगे स्वेज नहर मार्ग। स्वेज नहर मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया एक कृत्रिम जल मार्ग है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित। यह योजना 1859 में अलेक्जेंड्रिया में स्थित फ्रांसीसी दूतावास के इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेरेप्स के निर्देशन में आरंभ हुआ। नहर का उद्घाटन 1869 में हुआ। इस नहर की लंबाई 162 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई 60 मीटर और गहराई 10 मीटर है। 1956 में इसका मिस्र सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन। 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने इस राष्ट्रीयकरण को सहमति प्रदान कर दी। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। लिवरपूल और कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशा अंतरिम मार्ग की तुलना में, उत्तमाशा जो अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगा के आना पड़ता था दक्षिण से होकर के, अब सीधा मार्ग होने के कारण लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। इस नहर के सहारे एक रेल मार्ग स्वेज तक जाता है और फिर इस्माइलिया से एक शाखा काहिरा जाती है। नील नदी से नौगम में ताज़ा पानी की नहरें भी स्वेज नहर से इस्माइलिया में मिलती हैं। तो ये था बच्चों स्वेज नहर मार्ग। देखो ये स्वेज दिखाई दे रहा है, स्वेज नहर। ये चित्र में स्वेज नहर का चित्र है। इसके निर्माण से पूर्वी देशों और यूरोप तथा पश्चिमी देशों के मध्य व्यापारिक महत्व बढ़ने से वस्तुएं सस्ती हुई और व्यापार में वृद्धि हुई। इस नहर से विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग जो अटलांटिक महासागर से लेकर भूमध्य सागर और स्वेज नहर से होता हुआ हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग तक जाता है, इसे पश्चिमी यूरोपीय भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप से एशियाई देशों सऊदी अरब, इराक, ईरान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, चीन, जापान आदि तक जलयान इसी मार्ग से गुजरते हैं। उसके बाद है पनामा नहर। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य निर्मित पनामा नहर का उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को हुआ था बच्चों। यद्यपि नहर का विचार तो 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था, पर नहर को बनाने की योजना के क्रियान्वयन में बहुत से वर्ष लगे। इसका मुख्य कारण यह था कि पनामा थल संयोजक की भूमि पर्वतीय थी और उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए नहर में कई स्थानों पर लॉक्स बनाने पड़ते थे। इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार पनामा नहर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया, जिसमें दोनों ओर से 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया गया। इस नहर पर 85 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार रहा। 1 जनवरी 2000 से इसे पनामा नगर का नियंत्रण स्थापित हो गया। पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है।
इसकी न्यूनतम गहराई 12 मीटर तथा चौड़ाई 90 मीटर है। नहर का सबसे बड़ा समुद्री भाग समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा है। इस नहर में कुछ 6 जल बंधक तंत्र पर से प्रवेश करते हुए 3 लोक प्रणालियां बनाई गई हैं। गातुन लॉक्स अटलांटिक सिरे पर, पेड्रोमेटकट लॉक्स मध्य और मिराप्लास लॉक्स प्रशांत सिरे पर है। इस लॉक के द्वारा जल पर्वतीय भूमि को पार कर लेते हैं। इस नहर से होकर जाने पर न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य की दूरी हॉर्न अंतरीप की तुलना में लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई। न्यू ऑरलियंस से सैन फ्रांसिस्को की दूरी लगभग 9,000 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से सिडनी में लगभग 6500 किलोमीटर। इसी प्रकार न्यूयॉर्क से वालपराइजो यानी चिली जाने में लगभग 6,000 किलोमीटर की बचत होती है। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों, कल पढ़ेंगे हम वायु परिवहन। धन्यवाद।